इस प्रॉब्लम में हमें कह रहा है ए ब्रैकेट इज सब्जेक्टेड टू ए कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम। If the resultant is to pass through the point B, what should be the magnitude and direction of the couple? तो देखिए पहले आपको ये फोर्स सिस्टम दिया है, इसमें हमको क्या करना है, रिजल्टेंट की पोजीशन फाइंड आउट करना है। सेकंड केस में वो बोल रहा है कि रिजल्टेंट को अगर हमको बी पॉइंट से पास करना है तो यहाँ पे कपल कितने का लगाना पड़ेगा वो भी हमको निकालना है। तो पहले हमको क्या करना है, रिजल्टेंट की पोजीशन हम निकालते हैं पहले केस में। तो उसके लिए हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हमने 500 न्यूटन वाले के दो कंपोनेंट बनाए, 500 कॉस 60 और 500 साइन 60। अब 500 वाले को हम हटा लेते हैं। अब इनके फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करते हैं। हमने सिग्मा एच लिखा, तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खाली एक ही लग रहा है, दैट इज 500 कॉस 60 लग रहा है। तो आपने सिग्मा एच की वैल्यू निकाल ली, वो आएगी -250 न्यूटन। इसके बाद आप वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे, सिग्मा वी निकालेंगे। सिग्मा वी निकालेंगे तो आप ये 400 को लेंगे, 500 साइन 60 को लेंगे और इस 400 को लेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट का आपका अलजेब्रिक सम आ जाएगा -366 न्यूटन। आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर आप करेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 444 न्यूटन। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ सिग्मा वी अपन मॉड ऑफ सिग्मा एच। इससे आपका रिजल्टेंट का एंगल थीटा आ जाएगा, दैट इज 55.7 डिग्री। और वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे पता चला कि रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि सिग्मा एच और सिग्मा वी दोनों नेगेटिव आ रहा है, इसलिए रिजल्टेंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब हमको मोमेंट लेना है। हमको रिजल्टेंट की दूरी पहले कहां से निकाल रहे हैं, बी पॉइंट से निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे फोर्सेस का मोमेंट बी पॉइंट पे लेना पड़ेगा। तो बी पॉइंट पे इन दोनों फोर्स का तो मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। अब 400 का मोमेंट हम बी पॉइंट पे लेंगे तो देखिए इस 400 का मोमेंट बी पॉइंट पे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, इस 400 का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, और कपल को देखिए, कपल आपका एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो इस 400 का मोमेंट यहां लेंगे तो 400 इंटू 400 करना पड़ेगा। इस 400 का मोमेंट यहां लेंगे तो 400 इंटू 500 करना पड़ेगा। और ये देखिए कपल का जो यूनिट है वो आपको न्यूटन मीटर नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये न्यूटन एमएम में है, तो इस कपल को भी आपको न्यूटन एमएम में लेना पड़ेगा। तो देखिए इन तीनों का जो नेट मोमेंट अपन निकालेंगे वो आपका आ गया 400 इंटू 400 माइनस 400 इंटू 500 माइनस 50,000। तो नेट मोमेंट आपका निकल के आ गया, ये 90,000 न्यूटन मीटर आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमको तो रिजल्टेंट की पोजीशन निकालना है, तो हम पहले रिजल्टेंट को एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए मैंने रिजल्टेंट को यहाँ पे एज्यूम कर लिया। रिजल्टेंट कितना है, 444 न्यूटन है। रिजल्टेंट का ये एंगल भी आप निकाल चुके हैं, 55.7 डिग्री है। अब रिजल्टेंट की दूरी कहाँ से निकालना है, बी पॉइंट से निकालना है। तो देखिए रिजल्टेंट को यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लूंगा। हम रिजल्टेंट का डिस्टेंस कौन सा निकाल रहे हैं, ये वाला x निकाल रहे हैं। तो रिजल्टेंट का एक कंपोनेंट इधर लगेगा 444 कॉस ऑफ 55.7, और इसका दूसरा लगेगा 444 साइन 55.7। तो इसका तो मोमेंट यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है बी पॉइंट से ही पास होके जा रहा है, आपको इसका मोमेंट मिलेगा। इसका मोमेंट कितना मिलेगा, तो आप 444 साइन 55.7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90,000। इससे आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x कितना आएगा, 244.37 mm। मतलब इस फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट है वो यहां से कितने दूरी से पास होके जाएगा, वो यहां से जाएगा 245.37 mm। लेकिन हम तो चाहते हैं कि रिजल्टेंट यहां से पास होके ना जाए, रिजल्टेंट आपका बी पॉइंट से पास होके जाए। हमने देखिए रिजल्टेंट को बी पॉइंट से पास करा है ना। अभी तो रिजल्टेंट यहां से कितने दूरी से पास होके जा रहा है, 245.37 mm से पास होके जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं वो बी पॉइंट से पास होके जाए। तो यहां पे कितने का कपल लगाएंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखिए हम m का कपल लगाएंगे तो रिजल्टेंट आपका यहां से पास होके जाएगा। उसके बाद हम फिर से वेरिगनेंस थ्योरम लगाएंगे।
वेरिग्नस थ्योरम बोलता है कि रिजल्टेंट का मोमेंट बी पॉइंट पर किसके बराबर, इन सारे फोर्सेस का मोमेंट बी पॉइंट पर। रिजल्टेंट का मोमेंट अगर आप बी पॉइंट पर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, आपका 0 आएगा। और इस 400 का मोमेंट आप बी पॉइंट पे निकालेंगे तो 400 इंटू 400, इस 400 का मोमेंट बी पॉइंट पे निकालेंगे तो -400 इंटू 500, और इस कपल एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने निगेटिव लिया, -m इक्वल टू 0। इससे आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आएगी, 40,000 न्यूटन मीटर का आप यहां पे जब कपल लगाएंगे तो रिजल्टेंट आपका बी पॉइंट से पास होके जाएगा। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।